हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। हमने कन्फर्मेशन के बारे में थोड़ा सुना है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी थोड़ा सुना है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप्स दैट कैरेक्टराइजेज ए स्टीरियो आइसोमर। लेकिन इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स और ग्रुप्स जिस तरह से अरेंज है स्पेस में, समझ में है ना। सपोज एक मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर में एक ग्रुप ऐसे है ए, दूसरा ग्रुप ऐसे है बी, तीसरा ग्रुप ऐसे है सी और चौथा ऐसे है डी, पांचवा ऐसे है ई। तो इसको बोल सकता हूँ कि ये इस अरेंजमेंट में, ये अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करता है इस आइसोमर को। ये जो मैंने आइसोमर बनाया, एक मॉलिक्यूल बनाया, समझ में ना, ये एक आइसोमर बनाता है। तो मैं बोलूँगा इस अरेंजमेंट को बोलूँगा मैं कॉन्फ़िगरेशन। यानी स्पेस में किस तरह से ये एटम्स या ग्रुप्स किसी मॉलिक्यूल में आपस में जुड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया ना। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास में दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। एक कॉन्फ़िगरेशन है COH OH H, फिर यहाँ पे CH3, इसको मैं बोलूँगा कॉन्फ़िगरेशन 1। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे बना सकते हैं COH OH H CH3, ये मॉलिक्यूल 2 है ना, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है पहली वाली, क्योंकि इसमें OH इज़ ऑन राइट साइड, स्कायरल सेंटर पे, स्कायरल कार्बन पे OH इज़ ऑन राइट साइड। जबकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है, यहाँ पे OH इज़ ऑन लेफ्ट साइड। इसमें अरेंजमेंट अलग है, इसमें अरेंजमेंट अलग है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। समझ में आया ना। और लैक्टिक एसिड हमारे पास में रहते भी दो तरह के हैं। जैसे हमारे पास में डेक्स्ट्रो लैक्टिक एसिड रहता है, डेक्स्ट्रो, एक रहता है डेक्स्ट्रो और दूसरा रहता है लीवो। तो डेक्स्ट्रो की कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, लीवो की अलग होगी। इसीलिए तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, रोटेट करता है, और ये लीवो वाला प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। लेकिन क्या आप इन मॉलिक्यूल्स में से बोल सकते हैं कि डेक्स्ट्रो कौन है और लीवो कौन है? नहीं, हम ऐसे शक्ल से नहीं बोल सकते। ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, मॉलिक्यूल का हमें नाम मालूम है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। लेकिन इस मॉलिक्यूल के भी ये जुड़वा है, ठीक है, जुड़वा है, इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इनमें से एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लीवो है। समझ में आया ना। तो अब अगर हमें इन चीज़ों को पहचानना है, इन चीज़ों को समझना है, तो फिर हमें इस कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा, ठीक है। और इस कॉन्फ़िगरेशन को कुछ नाम देना होगा, हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होंगे कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरह निकालेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, यानी इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे और इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे। समझ में है ना। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पास में दो तरह के रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास में दो तरीके हैं कॉन्फ़िगरेशन निकालने के। एक तरीके को बोलता हूं मैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलता हूं मैं? रिलेटिव। दूसरे को कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, जो हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले इनके बारे में कुछ जानेंगे, ये रिलेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो ये वाला, ये सबसे पहले दिया था एमिल फिशर ने। किसने दिया था? एमिल फिशर इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें बताया था, ठीक। और ये इसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन दी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसने कब दिया था? ये दिया था इसने 1885 में। जबकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये दिया था बिजवॉइट ने। उसका नाम था बिजवॉइट।
समझ में आया। और बिजवाइट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत लेट आई, ये आई 1951 में। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैं बताता हूँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसमें हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल से ये मिलता है कि नहीं मिलता है। सपोज़ हमने एक मॉलिक्यूल रख दिया, सपोज़ कप है, कप का हमें मालूम है, कप की शेप, हमने एक कप रख दिया इधर, ठीक, ये कप, और दूसरा कप यहाँ पे हमारे पास में इस तरह है, ठीक, क्लियर। हम देखेंगे कि इस कप के जैसा कौन मैच करता है, इस कप के साथ मैच कौन करता है, वो कप वाले जो है ना उनको हम इस कैटेगरी में डालेंगे। या एक कप ऐसा है, दूसरा कप ऐसा है, हम देखेंगे सिंगल हैंडल वाले कप के साथ में कौन कौन मिलता है, सिंगल हैंडल वाला वो इसके साथ में रख देंगे, हम बोलेंगे इनको सिंगल हैंडल। जबकि इस कप के साथ में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच हो, हम बोलेंगे उन चीज़ों को, उन कप्स को हम बोलेंगे डबल हैंडल। तो इसका मतलब डबल हैंडल कॉन्फ़िगरेशन अलग, सिंगल हैंडल कॉन्फ़िगरेशन अलग। समझ में आया। तो ये इसको बोलेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, विद रेस्पेक्ट टू, मैं बोलूँगा WRT, विद रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड, ठीक है। जबकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल की खुद की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी मॉलिक्यूल का अपना अरेंजमेंट क्या है। तो ये सेल्फ पे डिपेंड करता है, सेल्फ, ठीक है। एब्सोल्यूट, यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं लगाते हम, मैं बोलूँगा नो रेफरेंस, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। तो समझने के लिए सबसे पहले जो हम कॉन्फ़िगरेशन लेंगे वो लेंगे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम पहले समझेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखो मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे पहले एमिल फिशर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और उसने एक कॉन्फ़िगरेशन दिया, उसको हम कहते हैं DL सिस्टम। क्या कहते हैं? DL सिस्टम। याद रखना ये कैपिटल D है, ये स्मॉल l है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये जो ना ये सिंबल्स, दीज आर कॉन्फ़िगरेशन सिंबल्स। और हम ऐसे भी यूज़ करते हैं D एंड L, डेक्स्ट्रो लीवो, ये जो है ना ये ऑप्टिकल रोटेशन के सिंबल्स हैं। जबकि ये दोनों कैपिटल D और कैपिटल L ये किसके सिंबल्स हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के सिंबल, DL सिस्टम बोलते हैं इसको। और DL के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं बाद में, इसमें डिटेल में बात करेंगे। देखो इसमें क्या करते हैं हम लेते हैं इसमें स्टैंडर्ड लेते हैं हम ग्लिसरल्डिहाइड। क्या लेते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड। अब ग्लिसरल्डिहाइड को हम बनाते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड को मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं सिंपली बनाऊंगा, एक फ्लैट फार्मूला, टाइम ज़ाय किए बगैर हम बनाएंगे CHOOH CH2OH। ये है ना ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें एक कायरल कार्बन है, मतलब एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, या स्टीरियोजेनिक सेंटर है ये वाला, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स। दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड है ये CHO, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। क्लियर, समझ में आया ना? ये CH2OH। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड को इसने अलग नाम दिया, इसको इसने अलग नाम दिया। जिस तरह लैक्टिक एसिड में 2 लैक्टिक एसिड थी, अब इसने जो इसको नाम दिया था, ये वाला जो ग्लिसरल्डिहाइड है जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जहाँ पे OH राइट साइड में, OH इज ऑन राइट साइड, इसको इसने D नाम दिया। और ये वाला जो ग्लिसरल्डिहाइड है ना, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, ये निकल गया बाय लक बोल सकते हैं हम कि D था और डेक्स्ट्रो रोटेट निकल गया। और दूसरा जो है यहाँ पे जिसमें OH इज ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे OH जो है लेफ्ट साइड में, इसको इसने नाम दिया L फॉर्म। क्या दिया नाम इसने? L फॉर्म, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन L रख दी, ठीक है। और ये मैं बोल सकता हूँ बाय लक
इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो माइनस नेगेटिव बोल सकता हूँ मैं, यहाँ बोलूँगा मैं लीवो रोटेटिव। नेगेटिव मतलब लेफ्ट वर्ड से प्लेन पोलराइजर लाइट को घुमाता है, ठीक है। इसको बोलूँगा मैं लीवो रोटेटरी। लेकिन फिर से कहूँगा मैं, इस लीवो और डेक्स्ट्रो का डी और एल से, यानी कैपिटल डी और कैपिटल एल से कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी डी वाला लीवो निकल सकता है और एल वाला डेक्स्ट्रो भी निकल सकता है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझेंगे क्या होता है। फिर इसने कहा जो भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन इससे मिलता है उसको हम डी कंसिडर करेंगे, जिनका कॉन्फ़िगरेशन इससे मिलता है उनको हम एल कंसिडर करेंगे। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जिन मॉलिक्यूल्स को हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जनरेट कर सकते हैं उनको मैं बोलूँगा कि ये डी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डी है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ग्लिसरॉल्डिहाइड और उससे बनाता हूँ मैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाता हूँ? लैक्टिक एसिड। सपोज मैं लूँगा ये वाला CHO, ठीक है, OH, राइट, CH2OH, ये लिया। उसके बाद में इसको क्या किया, इसका मैंने ब्रोमीन के साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडेशन कराया। मैं बोलूँगा ऐसे करेंगे, इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन इस ग्रुप का। कहाँ पे? ब्रोमीन वाटर के साथ में H2। तो ये हमें देगा ये मॉलिक्यूल COH, राइट, ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, ठीक। इसको अगर मैं ब्रोमिनेशन करूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, तो ये OH को रिप्लेस करके यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप ला सकता है। तो ये बनाएगा COH और यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH की जगह क्या आएगा? Br। ये हम लेबोरेटरी में भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, इसका रिडक्शन करूँ, हेलोजन का रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन निकाल दूँ, सॉरी हेलोजन निकाल दूँ, हाइड्रोजन डाल दूँ, तो मैं इसको रिडक्शन करता हूँ, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा COOH, ठीक, OH। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन, यानी यहाँ पे रिडक्शन करना हमें, H, और यहाँ पे रहेगा CH3। ये है हमारा लैक्टिक एसिड। क्या है ये? लैक्टिक एसिड। अब इस लैक्टिक एसिड को मैं क्या नाम दूंगा? ये D है कि L है? देखो ये मैंने कहाँ से शुरू किया, ये मैंने लिया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आया? शाबाश। इसी तरह से अगर मैं, ये समझ में आया ना, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का डेरिवेटिव है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो इसको मैं बोलूँगा डी लैक्टिक एसिड। क्या है ये? डी लैक्टिक एसिड। समझ में आया? अब अगर मैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बनाता तो उसको बोलता मैं एल लैक्टिक एसिड। समझ में आया ना? तो ये आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ तक, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डी और एल सिस्टम में आपको अगले अलग लेक्चर में समझाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बैठ गया, एक मिनट रुको। कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप कोई भी रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, मॉलिक्यूल को सीधा डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, आप उसको सीधा नाम देते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, इसका ये स्ट्रक्चर है, इसको ये नाम दे दो, ठीक है। अब देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें सबसे पहले जो काम किया वो किया था 1951 में बिजवॉइट ने, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बिजवॉइट, ठीक। इसने क्या किया? इसने टार्टारिक एसिड लिया, एक टार्टारिक एसिड लिया, उसका सोडियम रुबिडियम सॉल्ट बनाया। क्या बनाया? सोडियम रुबिडियम सॉल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, ठीक है, समझ में ना। और कौन सा टार्टारिक एसिड लिया था इसने? प्लस टार्टारिक एसिड, या मैं बोल सकता हूँ स्मॉल डी टार्टारिक एसिड, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद रखना डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
यानी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसा एक टार्टारिक एसिड लिया उसने, उसका साल्ट बनाया। उसके बाद में स्पेशल एक्सरे एनालिसिस किया। क्या किया? एक्सरे एनालिसिस, और इससे इसका स्ट्रक्चर निकाल दिया कि प्लस टार्टारिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। तो इसको इसने कहा कि ये प्लस टार्टारिक एसिड का ये कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि लैक्टिक एसिड का कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें कहाँ से आना पड़ा? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से आना पड़ा। तो डी लैक्टिक एसिड नाम रख दिया इसका। अगर हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाते लैक्टिक एसिड तो हम उसको नाम रख देते एल लैक्टिक एसिड। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधा इसने क्या किया? इसका क्रिस्टल बनाया, साल्ट बनाया और उसका एक्सरे एनालिसिस किया। उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर जो भी था उसको उसने कहा कि ये इसका अपना स्ट्रक्चर है। हमने विद रेस्पेक्ट टू समथिंग नहीं लिया, विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड या कोई दूसरी चीज़ नहीं लिया, ये इसका अपना स्ट्रक्चर है, अपनी पहचान है, जिसको आप बोलते हैं ना अपनी पहचान, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये मेरा अपना स्टाइल है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन है, अपनी पहचान है। दूसरा है दूसरे का स्टाइल मारना, कॉपी करना, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? तो आई होप यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बोलता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है कि एक मॉलिक्यूल में एटम्स और ग्रुप्स का अरेंजमेंट कैसा है। अगर हम स्पेस में उसको देखेंगे, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट उसका कैसा है, 3 डायमेंशंस में उसके एटम्स और उसके ग्रुप्स किस तरह अरेंज है उस मॉलिक्यूल की, उसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।